हूं अलीशा खान और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान आई हुई हैं जिन्हें आपने देखा है, उनकी वेब सीरीज़ देखी हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा दबंग हैं ये, और इनकी दबंगाई के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। ये एकदम बिंदास हैं। इनका नाम है सोनिया माहेश्वरी। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू दीदी, आपने इतनी तारीफ करी उसके लिए। तो इन्होंने मुझे बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोनिया जी, आप रेडी हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल कर सकती हूँ। वो बिंदास भी हो सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं और एकदम बेबाक भी हो सकते हैं, तो आपको कोई परहेज नहीं है? नहीं, मुझे सबसे पहले ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा हुआ है? एक्चुअली बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। अजमेर के पास एक छोटा सा जिला है, छोटा सा तहसील बोल लो उसे, ब्यावर पुष्कर है उसके पास में। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो भी मैंने ब्यावर सिटी से ही करी है, और बाकी उसके अलावा जो आगे पढ़ाई की है वो मैंने जयपुर से की है। तो आपको वहाँ पे मतलब आप कितने साल थे वहाँ, मतलब, और बचपन आपका पूरा वहीं गुजरा हुआ है? हाँ, मेरा जन्म हुआ था नीमच सिटी में, मध्य प्रदेश। और फिर वहाँ से मेरे फादर एक्चुअली इंजीनियर थे श्री सीमेंट में। तो मेरे फादर और मदर जो है ब्यावर में मेरे पापा की जॉब थी। तो बचपन से जब से मैं होश संभाला है मैंने 3 साल से, तब से मैंने ब्यावर से ही स्टार्टिंग में एजुकेशन ली है। मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मम्मी पापा सब हम वहीं पे ही रहे हैं, और मैंने कॉलेज भी वहीं कंप्लीट किया है। आपकी ऐसी कुछ यादें हैं जो आपको आज भी सताती हो, अच्छी लगती हो, आपके बचपन की या वहाँ की? हाँ, लगती है ना। जैसे मतलब मुझे याद है कि मैं 3rd क्लास में थी, तब से मुझे लड़के फ्लर्ट करते थे। मतलब मैं बचपन से ही ब्यूटीफुल थी, ऐसा नहीं कि मैं अभी जाके हुई हूँ। कुछ भी ऐसा मैं नेचुरल हूँ, मतलब मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं करा रखा है। तो मतलब 3rd क्लास से लड़के मुझे गलियों में मतलब छेड़ना, ये सब। पापा को स्कूल की सारी शिकायतें जाके बताती थी, और पापा डंडा लेके स्कूल में जाते थे कि हमारी बच्ची पढ़े कैसे, बताओ। अभी प्रिंसिपल जो थे वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते थे लड़कों के लिए, पर फिर मैं बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मतलब उनको स्कूल से निकालने तक की धमकी दे दी कि निकाल देंगे। पर मेरा क्या, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मैं बोलती थी नहीं रहने दो पापा, स्कूल में तो मत निकालो, पर डांट दो कि मतलब ऐसा ना करे, गलियों में मेरा रास्ता ना रुके, तो छिछोरों की तरह मुझे छेड़ते। मतलब आपके वहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे मतलब हर उसमें गलियारों में आपके चर्चे थे? अरे मतलब मैं छोटी सी थी, जब मेरे को समझ में ही नहीं आता आई लव यू क्या। फर्स्ट टाइम आपको किसी लड़के ने आई लव यू बोला था तो आपको कैसा लगा था? बहुत छोटी थी, 3री क्लास में पढ़ती थी। 3rd क्लास में कोई बच्चा क्या समझता? तो आपने पापा को जाके बोल दिया, पापा आई लव यू मतलब होता क्या है? तो पापा ने बोला कि ये तेरे को बर्थडे किसने बोला, पहले तो ये बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे कि लड़के बोलते हैं मुझे। तो बोले कि चल मैं कल तेरे स्कूल चलता हूँ। ऐसे होता था। मेरा सवाल ये है कि आपको मुंबई में आके कितना समय हो गया और आप यहाँ किन किन चीज़ों से गुजरी हैं, और कैसे कैसे आपके जो रहस्य हैं आपने कैसे कदम जमाया, उन रहस्यों से जरा पर्दा हटाइए। मुंबई में मैं आई थी 2015 में। मेरे को हो गया 10 साल मुंबई में। काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया, मेहनत की, और काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी बुरे लोग भी मिले। तो वो तो सबकी लाइफ में ही होता है कि आप कभी किसी नए शहर में जा रहे हो और नए लोगों से मिल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान अच्छा हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मुझसे टकराए। किसी ने काम दिया, किसी ने टाइम पास किया, किसी ने मेरे को चीट किया। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली है कि मुंबई शहर में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो कितने धोखेबाज लोगों से आपका पाला पड़ा? देखो काउंटिंग नहीं है, मगर ऐसा है कि जैसे आप जा रहे हो, आपके किसी ने बोल दिया आपको ये मूवी में काम मिलेगा या सीरियल में, आ जाना मीटिंग के लिए। अब आपको क्या पता कि वो बंदा है कि वो आपको सीरियसली काम देने के लिए बुला रहा है। आप तो जानते ही नहीं उसे। राइट। तो अब मोस्टली तो कोई ऐसा तो नहीं कि आ जाओ हमारी फैमिली के बीच में बैठ के हम काम की बातें करते हैं। कोई भी ऐसा तो नहीं करेगा ना। सब ऑफिसेस खोल के बैठे हैं,
तो बुलाएंगे कि भाई हाँ आओ ऑफिस में, हम आपको देते हैं काम, चल तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे लिए। अब फिर बाद में आपको क्या पता कि वो टाइम पास या किस वे से बुला रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, हमें क्या मालूम। तो पर क्या करे, अभी आप आ गए हो इस फील्ड में और आ गए हो मुंबई शहर में, और आपको वापस तो अब आप गांव के कल्चर में आप ढल ही नहीं सकते कि आप जाके वहां गृहस्थी बसा लो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको तो फिर आपने जो लाइफ का डिसीजन लिया है तो उसमें आपको ठोकर तो लगेगी ना, तो वो होता था। तो आपको यहाँ पर अपना सब जमाने में कितने साल लगे? देखो जमाने में तो क्या, मैं आज भी जमा ही रही हूँ आज भी मैं जमा ही रही हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि मैं सेटल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं। आज रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ऐसी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पास इतना है कि आप बैठ के खा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप रोज